बताती हूँ मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है और आज क्या कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, रेडियो नारद के बारे में आप सब लोगों को पता है। मंगलायतन विश्वविद्यालय का अपना एक रेडियो स्टेशन है, रेडियो नारद 90.4 एफएम, जिस पर हम आप लोगों से जुड़े कार्यक्रम सुनवाते हैं। महिलाओं की बीमारियों के बारे में बताते हैं, महिलाओं को जागरूक करने के लिए बताते हैं, आप अपने लिए क्या कदम उठा सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। साथ ही साथ ये आपके आसपास में गांव का क्षेत्र है जहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा होती है। बहुत से लोग जानते हैं कि हमें खेती बाड़ी करनी है, लेकिन हमारे घर परिवार में होती है, लेकिन हम घर से अपने वेस्ट प्रोडक्ट होता है किचन का, उससे कैसे खेती बाड़ी कर सकते हैं इसके बारे में हम बताते हैं। आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हम बातें बताते हैं कि आपका स्वास्थ्य में अगर कोई कमी दिख रही है, आपको कभी कमजोरी दिख रही है, कब कुछ महसूस हो रहा है, तो कई बार महिलाएं क्या होती है, सुन के सोच के चुप हो जाती हैं। अरे यार क्या करेंगे, घर पे बताएंगे कैसे, हिचकिचाती है, शर्माती है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करें। अगर आपको कोई स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बीमारी है या आपको लग रहा है कि आप ठीक तो फील नहीं कर रहे हैं, और एक फीमेल बहुत अच्छे से समझ सकती है कि क्या तकलीफ होती है, महिलाओं को क्या दर्द होता है, हम उसका निदान करते हैं। सरकार इस पर बहुत सारी योजना चला रही है, बहुत सारे सरकार के ऐसे अभियान हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो आप तक पहुंचाते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है, हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है स्मार्ट एनजीओ का, जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। क्या नाम है? हाँ, तो जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, जब तक नारी शक्ति स्वस्थ नहीं होगी, हमारा परिवार कैसे स्वस्थ होगा, ये तो सब आप जानते ही हैं। जब तक घर की नारी जो होती है वो रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, अगर उसमें तकलीफ हो जाए पूरा शरीर बेकार है। वहीं आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि नारी शक्ति कितनी स्वस्थ रहे, कितनी सही रहे, और उसको अपना ख्याल रखना कितना जरूरी है। ठीक है, तो हमारे कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कई का, जिसके ऊपर आज मैं आपको कुछ 15 मिनट का एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी। आप उसको सुने ध्यान से और मुझे भी बता सकते हैं। अगर आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं, कोई बदलाव चाहते हैं, तो आप मुझे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आज अभी हम ये 15 मिनट का प्रोग्राम सुनते हैं। उसके बाद जो आपका निर्णय हो और जो आप मुझे कहना चाहें कि इसमें हम ये भी कर सकते हैं, मैडम आप हमारे गाँव के बारे में भी बताएं, मैडम हमारे गाँव में ऐसा होता है, आप ये भी इसमें एड ऑन करें। हम आपकी आवाज़ को भी रेडियो तक लेके आएंगे, आपके परिवार तक लेके आएंगे, अखबार तक लेके आएंगे, और जब अखबार में आएगा तो आप सभी जानते हैं पूरे देश में आएगा, तो हम आपकी आवाज़ को बाहर तक लेके जाएंगे। आपके मन में जो कुछ भी है स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर, आप हमें बताइएगा, हम उसको आगे तक लेके जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या करता है, बहुत से लोग यहाँ पे नहीं जानते, लेकिन हर एक के गाँव में ये पता होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है, लेकिन उसके लाभ क्या है ना, हम नहीं समझ पाते। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि सरकार हमारे लिए यानी महिलाओं के लिए असल में कौन सी योजनाएं चला रही है, जिस पर हम बात कर सकते हैं, जिससे हम सीधे डॉक्टर से मिल सकते हैं, जिसमें हमें कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें हमें 15 मिनट का कोई फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा। आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार हैं इस कार्यक्रम को सुनने के लिए? तैयार है। ठीक, अब तक आवाज आ रही है? स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आशी। श्रोताओं, आज के एपिसोड में हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान PMJAY की बात करने वाले हैं, और साथ ही हम जानेंगे इस योजना के तहत कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल फ्री मिलती हैं, और अगर कोई परेशानी आ जाए तो आयुष्मान संपर्क 24/7 कॉल सेंटर और आयुषी चैटबॉट कैसे आपकी मदद करते हैं। इन बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने गांव के सेहतिये सिंह भैया। भैया, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? धन्यवाद आरजे आशी। योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो वो किससे पूछे? मतलब अगर कोई ऐसी जगह है जहां दिन रात उनके लिए सवाल सुनकर उनको उचित जवाब दे सके, तो वो कहां जाए? बिल्कुल है आरजे आशी, ना कॉल लगने की टेंशन, बस मोबाइल और जानकारी आपके सामने। ये चैटबॉट बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में जवाब देता है, जैसे आप किसी अपने से बात कर रहे हो, चाहे आप लाभार्थी हो या अस्पताल चलाते हो। आयुषी दिन रात उपलब्ध रहती है। आपको जब भी जरूरत हो बस क्लिक कीजिए और आपका जवाब तैयार मिलता है। वाह भैया वाह, बहुत अच्छा।
सारी स्वास्थ्य से लेकर 5 लाख तक के जितने भी इलाज हैं सब सरकार उठाएगी, आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अभी मैं सुन रही थी यहाँ पे बहुत से लोग खांस रहे थे, अगर कभी कभी आ रही है, एक आध बार आ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर पूरे दिन में 4 से 5 बार आ रही है जैसे कि गलत है, तो ये गलत है, ये स्वास्थ्य नहीं है व्यक्ति, ये बीमार है। तो आपको अपना स्वास्थ्य का ख्याल खुद रखना है। आप लोग स्वस्थ हो तभी आपका परिवार स्वस्थ है। हाँ 6 मिलेगा, उसमें बताया जाएगा आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, 6 हैं। आपने आशा बहन के माध्यम से या आंगनवाड़ी केंद्र जो हो आपके पास, तो उस अगर रजिस्ट्रेशन आपने कराया है, मार्गदर्शन में जाके सरकारी अस्पताल में अपने बहू की या किसी महिला की डिलीवरी कराई है, तो आपको मातृ वंदन योजना की तरफ से 5,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप सरकारी चिकित्सालय में प्रसव कराएंगी तो हाँ, तब नहीं, पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसीलिए क्या आशा कार्यकर्ता जो होती हैं और एएनएम दीदी जो होती हैं, ये आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं, ये लोग आप लोगों को बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ भी देती हैं और दवाइयाँ भी देती हैं महिलाओं को, बच्चियों को, जो भी पोषण संबंधित चीज़ें होती हैं शुरुआत से। इसलिए जो भी आपके गाँव में ये आंगनवाड़ी केंद्र हो, उस पर निश्चित रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, उसका लाभ मिलेगा। जैसे उसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं, उसमें भी आंगनवाड़ी केंद्र बहुत सारे पोषक आहार और उनको खेलने वालने की चीज़ें भी मिलती रहती हैं। और नियमित रूप से जांच होती है कि कोई बच्चे में कोई कमी तो नहीं है, महिला में कोई कमी तो नहीं है, एनीमिया की समस्या तो नहीं है, पोषण संबंधी और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें तो नहीं है। तो ये सब का ध्यान वो लोग रखती है। एएनएम तो नियमित रूप से जांच भी करती है। आप लोग कोशिश किया करिए कि अपने जो भी ये बीमारी है, ये स्वस्थ व्यक्ति की पहचान नहीं है। रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए, उसका लाभ लीजिए। और सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जैसे अभी मातृ वंदन योजना की बात हो रही थी, उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है। जैसे कुछ लोगों के पास जो भूमिहीन है, उनके पास आवास भी नहीं है, तो आप इस तरह के आवास किसी को मिले हैं? एक दीदी है, इनको लाभ मिला है। कई जने से मिले हैं, हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का कई लोगों को लाभ मिला है। घर के लिए पैसा न मिला, पूरे बेस में वही जो घर के लिए पैसा मिला, सबको मिला। केवल बेस में मिला है। जी, नाम क्या है आपका? शशि देवी, किस गांव से है? नंदनगला कार्यालय के पास। अच्छा, आपने इलाज करवाया था आयुष्मान कार्ड से? अपना पति का इलाज करवाया था जी। उन्हें शुगर है जी। तो कार्य बाबू वृंदावन में करवाया था, उस कार्ड से मतलब इतना लाभ मिला था। माँ 20,000 खर्च हुए थे, तो माँ 10,000 हुए थे। अच्छा, हाँ। ओके। और कोई दिक्कत वगैरह आई हो बाद में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मई का परमानेंट इलाज चल रहा है। उसके बारे में आपको पता कैसे चला कि वहाँ इलाज हो रहा है और हमारा पैसा नहीं लगेगा? नहीं, ऐसा का मई बताई थी हमें हॉस्पिटल में ही? हाँ। किसने बताया था आपको? मई पे ही आशा दीदी थी, नर्स थी, कौन थी वहाँ? डॉक्टर है बड़े बारे, उनने कही कि आसमान काटते तुम दवा करवाओ, फायदा मिलेगा। अच्छा, तो आज वो स्वस्थ है, हाँ। ठीक है? हाँ ठीक है, पर दवा चल रही है उनकी। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सही लाभ सही, सेहत सही लाभ सही, सेहत सही लाभ सही, सेहत सही लाभ सही। आज हम किस विषय पर बात कर रहे हैं? सेहत सही लाभ सही। बहुत बहुत धन्यवाद।